एक ही दिन में बहुत सारी चीजें समझ में आती है कथा से। तमं पुरुषम यथा मूलम जातो भगवताम तथा सहृदयं ददाति व्याख्यायां मेघं दूत समागते दर्शितां यथा भावं जाताम पुण्य समाहित यस्यम् आत्मनं जातां ब्रह्मो सम्य समागते। आत्मा में साक्षात ब्रह्म का दर्शन होने लग जाता है। हृदय में भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। रोम रोम में राम मचलने लगते हैं और लीला करने लगते हैं। भगवती लक्ष्मी राधा भैरवी और आत्मा राम जागृत हो जाते हैं। विवेक और बुद्धि ज्ञान को जन्म दे देती हैं। इसीलिए धीरे धीरे हमारे अंदर प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है। अमृतम द्वाताम भागवतम पुण्यम जातम योग समागते। जिन लोगों ने हजारों जन्मों तक निरंतर भगवान के प्रति आस्था रखी है, ऐसे लोगों को ही भागवत के पांडाल में आने का अवसर प्राप्त होता है। यथाम भागवतम पुण्यम जाताम सहस्र जन्मसु मेघं दूत समाहारम द्वेषां क्लेशो भवन्तस्तुता। संपूर्ण क्लेश धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आग जलने के बाद चूल्हे में जैसे लकड़ी अपने आप जल के भस्म होकर राख बनकर धरती में टपकने लगती है, ऐसे ही संपूर्ण पाप, संपूर्ण क्लेश जन्म जन्मांतरों के, हमारे और हमारे पितरों के राख बनकर समाप्त हो जाते, भस्म हो जाते हैं। यद भस्मम आत्मनम जाताम पापम विमुंचितम तथा यस्याधारो भागवतम रसौ कृष्णौ भवानी च। क्योंकि भागवत कोई कहानियां नहीं है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। यदा भागवतम कृष्णम व्यासम जातो लेखनी यस्यम यथा ब्राह्मणौश्च व्यापकम व्यासो यथा स्थिति। भगवान श्री गणेश जी ने अपनी प्रबल बुद्धि से भागवत का लेखन किया और भगवान श्री व्यास जी ने 100 वर्षों तक निरंतर अध्ययन करने के बाद भागवत को गाया। आजकल भागवत को गाने वाले 2 साल 2.5 साल भी नहीं पढ़ते और भागवत कहने लग जाते हैं। यदम भागवतम जाताम, भागवत के आचार्य कहते हैं सहस्रम वर्षो विशारदम। 100 वर्षों का जो विशारद हो जाता है तपस्या का, भगवान कृष्ण की वैष्णव भक्ति का, उसे भागवत के कुछ अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। और जो 1, 2, 4 साल में कहते हैं वो भागवत के नाम पे बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं, पाखंड कमा रहे हैं। देखिए, भागवत में केवल गीत गाने से भागवत पूरी नहीं हो जाएगी। हाँ? अच्छा बोलिए, सब्जी के नाम पर केवल नमक छोंक दो कढ़ाई में, क्या सब्जी बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। अच्छा बोलिए, सब्जी के नाम पर केवल सब्जी को ही छोंक दो तेल में, मसाले मत डालो, तो क्या सब्जी स्वादिष्ट बनेगी? तो भी नहीं बनेगी। केवल मसाले से भी सब्जी नहीं बनेगी और केवल सब्जी से भी सब्जी नहीं बनेगी। सब कुछ चाहिए। और सब कैसा चाहिए? तो कहा अनुत्व गेताम अनुपात मूलम। अनुपात में चाहिए, समान चाहिए। आवश्यकता जितनी हो उतना चाहिए। जितनी जरूरत हो स्वाद के लिए उतना मसाला चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा भी ऐसे ही है महाराज। आपको अगर आलू और गोभी की मिलके सब्जी पकानी है 10 लोगों के लिए, तो मेरा अंदाज ऐसा है कि 1.5 किलो सब्जी जो है, आलू गोभी बहुत है और उसमें थोड़ा थोड़ा अनुपात से मसाला पड़ जाए, 1-1.5 गिलास पानी पड़ जाए, अग्नि जलती रहे, पानी सूख जाता है, सब्जी पक जाती है। अगर 1.5 किलो सब्जी में 1.5 किलो ही लाल मिर्ची डाल दी जाए तो अनुपात बराबर तो हो जाएगा, पर सब्जी किसी के हाथ और मुंह लगने वाली नहीं है महाराज।
अनुपात के हिसाब से संसार में भागवत का फल मिलता है। जाताम भागवतम सहस्रो योजनम रति, कम से कम 100 वर्ष का अनुभव होना चाहिए भागवत के व्यास को। कठिन है ये तो, क्योंकि 100 वर्ष का अनुभव तो मेरा भी नहीं है। पर न्यासम न गते भूत्वायाम, भागवत मुझे अखंड पाठ है। 7 दिन में पोथी जो ही बनी रहेगी, व्यासपीठ पर कोई डायरी कोई किताब आने वाली नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है कि यदम रोमाम गति कृष्णम रामम जाति चराचरम यस्यम जाता जानश्च बुद्धि में ताम समागते। बुद्धि को दुर्लभ बना के रखा है, बुद्धि को दुर्बल नहीं किया है, विवेक जागृत रखा गया है, विवेक को सुलाया नहीं गया है। यस्यम भागवतम पृष्ठम, भागवत के पन्ने खोलकर भागवत का आधार केवल सब्जी जैसा हो जाएगा। आप सब जानते हैं, सब्जी काट करके कुकर में सीटी मरवा दी जाए तो आदमी कच्ची तो खा भी सकता था सब्जी को, पर उबलने के बाद वो बिल्कुल अच्छी रहती नहीं है। इसीलिए उसमें थोड़ा मसाला डालकर पकाया जाता है। आलू कच्चा नहीं खा सकते, आलू को उबाल के खा सकते हैं, ध्यान रखिए। और गोभी कच्ची खा सकते हैं स्वाद से, पर गोभी बिना मसाले के उबल जाए तो फिर उल्टी हो जाएंगी, फिर खाई नहीं जाएगी वो। पत्ता गोभी ले लो, फूल गोभी ले लो, भिंडी ले लो, ढेंढस ले लो, काशी फल ले लो, कोई माई का लाल इसे उबाल करके मन से नहीं खा सकता, अतृप्त हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसका स्वाद। भिंडी कच्ची अच्छी लगती है, गोभी तो बहुत लोग खाते हैं कच्ची सलाद में, पर जब उसमें थोड़ा मसाला पड़ जाता है तो फिर वो कच्ची से भी और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है और महंगी हो जाती है। हाँ, वैसे गोभी बहुत महंगी नहीं है, पर वही गोभी की सब्जी जब किसी बड़े होटल में लेते हैं तो वो भी 200-250 की 250 ग्राम आवे। हाँ, क्यों महंगी हो गई है? कुछ तो होटल का रख रखाव बड़ा है, सर्विस लगती है, और कुछ उसका स्वाद भी अच्छा है। तम भागवतम यथा रूपम, भागवत भी भोजन की तरह भोग के लिए ही बनाई है। भागवत का जो भोग करते हैं वो रोग मुक्त रहते, भव मुक्त रहते हैं। इसीलिए भागवत का भोग करने के लिए हर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख रहनी चाहिए। भूख में सब कुछ अच्छा लगता है, भूख नहीं है तो अच्छे भले भोजन में भी आदमी नुक्स निकालता है, कमियां निकालता है। और भूख अगर तीव्र है तो फिर रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। पर भागवत कैसी है? भागवत है रस अमृतम सुधाक्षातम। भागवत जो है रस अमृत है, सुधा, ऐसी सुधा अमृत है कि जो क्षुधा को मिटा देता है। आपके अंदर लेस मात्र भी तृष्णा है, क्षुधा है, क्लेश है, भूख है, प्यास है, भागवत के सुधा अमृत से संपूर्ण क्लेश समाप्त हो जाता है। यदम जाता न जन्म श्रुति, कई जन्मों के लिए क्षुधा मिट जाती है। कितना भी महंगा भोजन कर लो, कितना भी महंगा, अगर सुबह किया है तो शाम को भूख अवश्य ही लगेगी, चाहे जितना महंगा भोजन किया गया है। शाम तक भोजन समाप्त हो जाता है। और कितना भी महंगा वस्त्र पहन लो, आज पहना है तो वो कल पुराना हो जाएगा, वो नया रहने वाला नहीं है। कितना भी महंगा पहनो, जितना चाहे उतना महंगा पहनिए, अगर आज वस्त्र का भोग हो गया है तो कल पुराना हो जाता है, फिर उसे धो धो कर पहनना पड़ता है। पर यथम भागवतम भोगम, भागवत का भोग ऐसा है, इसे कितनी भी बार भोगने के पश्चात ये नित्य नया रहता है, ये कभी पुराना होता नहीं है।
5 महीने तो मुझे हो गए लगातार भागवत कहते कहते, और वैसे तो मुझे हो गए लगभग 37 वर्ष भागवत कहते कहते। 37 वर्ष से भागवत कह रहा हूं, पर अभी तक भागवत में जितनी जगह गया हूं कभी भागवत को मैंने रिपीट नहीं गाया है।